का किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कुछ कृपा करो। भागीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव जी के लिए अखंड तप किया भागीरथ बाबा ने। ऐसी अखंड साधना करी कि भगवान शंकर का कैलाश धाम हिल जाए, पर शिव का कैलाश नहीं हिला। भागीरथ जी ने खूब तप करा, पर शंकर भगवान का कैलाश धाम नहीं हिल पाया, हिला ही नहीं। शिवजी तुम्हारे तप से, शिवजी तुम्हारी साधना से, शिवजी तुम्हारी तपस्या से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, शिवजी उतनी जल्दी एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, एक लोटा जल नहीं, कितना? 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकल कर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की 2 एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए। शिव स्वीकार करो। भागीरथ जी ने तप करा, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। साधना करी, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। तप साधना से शिव का धाम नहीं हिला, क्योंकि शिव तप से, शिव साधना से, शिव तपस्या से, शिव तुम्हारी साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तप से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर तुम्हारी साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मेरा देव अधिदेव महादेव उतनी जल्दी एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है। तुम शिव जी को चिरौंजी का भोग लगाओ ना लगाओ, खड़ी शक्कर लगाओ ना लगाओ, तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, तुम शिव जी को कुछ दो चाहे ना दो, भगवान शंकर को तुम श्रीफल दो चाहे मत दो, पर शिव जी को केवल एक लोटा जल दे। 'छत्तीसगढ़ में एक बहन ने एक प्रश्न लिख के भेजा था कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र की जीजियां उत्तर दे देंगी। मेरे जीजा उन भी बोल सकते हैं, भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के निकुंभ का यह प्रश्न था, क्यों तोड़ते हैं भगवान के मंदिर में नारियल।
क्यों तोड़ा जाता है? क्यों तोड़ा जाता है? भाई, कहा तो कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर हमसे अगर हमारे हम अब इस जगह पर हम हमारे शिव पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे दिल की बात कर रहे हैं, हमारे मन की बात कर रहे हैं। ये हम हमारे मन से कर रहे हैं कि जी ने पूछा कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है, तो शायद मेरा दिल कहता है कि भगवान भी कहते होंगे तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने घर को मत टूटने देना। तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने राष्ट्र को मत टूटने देना। तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने सनातन को मत टूटने देना। वो नारियल के रूप में स्वीकार। ये मेरा दिल कहता है। किसी को गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, पर मेरा मन कहता है कि मेरा शिव कहता होगा, मेरे राम कहते होंगे, मेरे हनुमान कहते होंगे, मेरे भगवान कहते होंगे कि मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर अपना घर मत टूटने देना। मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर सनातन धर्म मत टूटने देना। मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर हिंदू धर्म मत टूटने देना। और मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर मेरे राष्ट्र को मत टूटने देना। मुझे स्वीकृत रहे। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर सनातन धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर मेरे हिंदू धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर अपने भारतवर्ष को टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे ये चलेगा। तो मेरा दिल कहता है कि भगवान, नारियल टूटने का एक क्रम, शुभ कार्य में नारियल क्यों फोड़ा जाता है कि जो भी तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, मेरा बाबा स्वीकार करना, ये हमने इसको दे दिया, जो भी था उसको प्रदान कर। और इसीलिए शायद एक रहोगे तो सेफ रहोगे, शायद दुनिया के लोगों के लिए नारा इसीलिए एक बाबा ने दे दिया उत्तर प्रदेश के। इसीलिए उत्तर प्रदेश के एक बाबा जी ने नारा दे दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहना है तो एक रहना। पर अभी बहुत विचित्र, बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है समाजों को तोड़ने के लिए। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। हम ये समाज के हैं, हम वो समाज के हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरा तो हाथ जोड़कर निवेदन है, इन सब बातों को भूल जाओ। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम एक रहें, इससे बढ़कर मत टूटो। जरा से वोट बैंक के चक्कर में समाजों में ना टूटा जाए। हम मनु और शत्रुपा, शिव महापुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, अग्नि पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, नारद पुराण की कथा, ब्रह्म विवर्त पुराण की कथा, बरहा पुराण की कथा, कुर्म पुराण की कथा, जितनी भी कथा निकालोगे सारी कथा में एक चरित्र आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना भगवान शिव के कहने पर करते हैं। सृष्टि की रचना करने पर ब्रह्मा अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं और वो मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम आज तक हैं। एक की संतान है, मनु और शत्रुपा की औलाद आप और हम हैं। हमें यह पैदा नहीं करा गया कि तुम ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे। उसने तो हमें मनुष्य बनाकर पैदा करा था। भगवान ने अपना बनाकर पैदा करा था। और जब भी माँ और बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो ये सोचकर जन्म देते हैं कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, एक दिन मेरा बेटा मेरे पद चिन्हों पर चलेगा। भगवान अपने माता पिता अपने बच्चे को इसलिए जन्म नहीं देते कि मेरा बेटा कोई ऐसा कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा, बेकार करेगा। ना ना ना, वो उसने जन्म अच्छे कर्म के लिए दिया, श्रेष्ठ कर्म के लिए दिया। पर
दुनिया के लोग हो सकता है थोड़ा मीठा बोलकर थोड़ा अभी अभी बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं बाजार में, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। उसमें से एक मैंगो आम, जामुन, केला, पपीता, बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं। जाम, अमरूद, बहुत अच्छे फल। फल वाले के पास जाकर फल खरीदिए। फल भी हमको प्रेरणा देते हैं, फल हमको ज्ञान देते हैं। थोड़ा खट्टा फल होगा ना, अच्छा है, ले लो। ज्यादा मीठे के चक्कर में पड़ोगे ना, मीठा तो रहेगा पर फल के अंदर कीड़ा पड़ा रहेगा। फल मीठा है पर जितना मीठा फल होता है उतना अंदर से सड़ा होता है। जितना मीठा फल होता है उतना अंदर में कीड़ा होता है। इसलिए ज्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहना। ये सावधान इंडिया, सावधान। पपीता, दुकान वाला कह रहा बहुत मीठा, बहुत मीठा, बहुत मीठा। तुम लेके आ गए, अंदर से सड़ा था। आम इतना मीठा, इतना मीठा। थोड़ा खट्टा आम लाती ना, सड़ा नहीं रहता, क्योंकि जिसकी बाड़ी थोड़ी सी कड़वी रहती है ना, तो उसके अंदर खटास में अंदर कीड़े नहीं रहते। मुंह से बोल दिया सफाचट, एक बार बोल दिया, बेकार लगे अच्छा लगे, क्योंकि खट्टा खट्टा है, जो है, कड़वा कड़वा है, जो है। पर मीठा फल अंदर कीड़ा बैठा रहता है, मीठा फल अंदर से सड़ा रहता है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखना। दुनिया के लोग कहें बहुत मिलेंगे आपको, बहुत आते रहेंगे लोग बाग, तुम्हारे से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, और बाद में तुमसे कहेंगे क्यों थोड़ा मीठा। तुम देखना जिसको पैसे की जरूरत होती कितना मीठा बोलता है, जी जी, जीजा जी, जीजा जी। और पैसा लेके चले गया 5-10 हजार, उसके बाद तुम मांगने जाओ तब खा के भग रहे हैं, लौटा देंगे। व्यर्थ की बात नहीं करना, रिश्तेदारी में फालतू की फूट मत डालो। हम आएंगे देंगे, मना नहीं कर रहे। अरे मिठास में कीड़ा हो सकता है, मिठास। पर खटास में कीड़ा नहीं हो सकता। सावधान रहें, थोड़ा सतर्क रहें। सतर्क होना जरूरी है।